नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर अभिभाषक संघ के निर्वाचन को लेकर एक तरफ जहां चुनाव प्रशासक की टीम द्वारा तैयारियां की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रत्याशियों द्वारा कोर्ट परिसर में जनसंपर्क जारी है। इंदौर हाईकोर्ट चुनाव शांतिपूर्वक निपटने के बाद आगामी 9 नवंबर को जिला कोर्ट परिसर में इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव होने को है। प्रतिवर्ष होने वाले निर्वाचन को लेकर प्रत्याशियों के साथ ही मतदाताओं में उत्साह का माहौल है। निर्वाचन टीम के मीडिया प्रभारी समरजीत सिंह चौहान ने आज बताया कि इस बार मतदान तो बैलेट पेपर से ही होंगे, किंतु डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए चुनाव की कई प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। वहीं 3750 मतदाताओं के लिए भी मतदाता पर्ची प्रिंट की हुई रहेगी। सीसीटीवी कैमरों की नजर में चुनाव संपन्न होंगे। वहीं पुलिस बल के साथ ही शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव की नज़दीकियां आ रही है। 9 तारीख को मतदान होने को है। करीब 3700 से अधिक अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग कर नए पदाधिकारियों का निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन अधिकारी समरजीत सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, लगभग 9 तारीख के लिए हमने सारी 90% तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। आज भी हम लोगों ने माननीय जिला जज साहब के साथ, हमारे जो जिला कोर्ट के नाजिर हैं उनके साथ, और जो दोनों थानों के टीआई, एमजी रोड थाने के और सेंट्रल कोतवाली थाने के टीआई, उन सब के साथ कैंपस का भी हमने मुआयना करा है। सारी व्यवस्थाएं उनको बता दी हैं कि किस तरीके से कहाँ पर काम करना है। इस बार एक परिवर्तन ये है कि वोटिंग जो होगा वो यहाँ होगा जहाँ पर हम लोग बैठे हैं अभी, बाहर के ऑफिस में। यहाँ 4 बूथ बनेंगे। 1967 से लेकर 90 तक के जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके लिए और महिलाओं के लिए एक बूथ आरक्षित रहेगा, बूथ नंबर 1। उसमें उनका वोटिंग होगा। बाकी के बूथ कॉमन रहेंगे। अपने सीरियल क्रमांक से लोग बाग अपने वोट डालेंगे। हर बार मतदान की जो पर्ची होती है, जो स्लिप होती है, वो उसी दिन बनाई जाती है या उम्मीदवारों को बनानी पड़ती है। इस बार हम लोगों ने प्रिंटेड पर्चियाँ रखी हैं, डिजिटल और डिजिटल पर्ची भी रखी है। दोनों पर्चियाँ मान्य होगी। जो पर्चियाँ हैं मतदान की, उनका वितरण आज हमारे कार्यालय से किया जा रहा है। शाम को 5 बजे तक रहेगा। कल भी हम वितरण करेंगे, उस दिन भी टेबल लगाएंगे। और उम्मीदवारों को भी हमने पीडीएफ बना के दिए कि आप इसको डाउनलोड कर लें और अपने कैनवासिंग के दौरान पर्चियों का वितरण कर दें। तो जो सबसे ज़्यादा समय लगता था पर्ची बनाने में, वो इस बार समय लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 50% लोगों ने भी पर्चियाँ ले ली। तो इसका मतलब है हमारा कम से कम 2 घंटा हम सेव कर लेंगे मतदान। सर, जो चुनाव होता है निष्पक्ष तौर पे हर बार होता है। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाए तो जो बुद्धिजीवी वर्ग का जो चुनाव है, कैसे देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि शांतिपूर्वक चुनाव हो? देखिए, चुनाव वैसे हमेशा शांतिपूर्वक होता है। चुनाव के समय जो भी कभी कुछ होता भी है तो वो होता है जब क्लोज कॉन्टेस्ट होती। कोई 1 वोट से 2 वोट से आगे पीछे होता है तो उनके समर्थक और उन लोगों में के मन में कुछ एक पैनिक रहता है। इस बार हमने एक काम किया है कि जो बैलेट रहेगा वो पूरा का पूरा टीवी के कैमरों के जरिए स्क्रीन पर दिखेगा। बैलेट निकलेगा, स्क्रीन पर पूरा दिखेगा। उम्मीदवार, उनके एजेंट्स, उनके समर्थक उसको बाहर देख लेंगे। उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे। इस बार पूरी काउंटिंग जो होगी कैमरे की निगरानी में होगी, और हर कोई जो बड़ी 2 स्क्रीन लगेंगी, जो पोर्च है मेन, वहाँ पर उस स्क्रीन पर सबको अपना वोट, अपना बैलेट दिख जाएगा। संभावना कम रहेगी। उसके बाद जब अंदर काउंटिंग होगी, वहाँ भी उनके एजेंट्स को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। 200 के बंडल बनेंगे। 200 वोट के बाद हम उनके एजेंट से एक नो ऑब्जेक्शन ले लेंगे कि भाई ये 200 वोटों की गिनती से मैं संतुष्ट हूँ और मुझे अब इस पर रिकाउंटिंग नहीं करानी, उसको हम डालते जाएंगे। तो जो रिकाउंटिंग का इशू होता है, क्योंकि पर्चियाँ फटती हैं, पर्चियाँ डब्बे में डलती हैं, फिर कोई रिकाउंटिंग का बोलता है तो बहुत हैज़ार्डस काम होता है और उसको गिनने में ही पूरी रात निकल जाती है। तो इस बार जो हमने प्रक्रिया रखी कि बैलेट सीधा हम दिखाएंगे, खासकर एग्जीक्यूटिव लोगों का। बैलेट दिखाने के बाद उनके एजेंट्स को कन्फर्मेशन लेने के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद उसको हम डालते जाएंगे और गिनती का काम बहुत जल्दी निपट जाएगा। क्या लगता है सर, इस बार भी क्या रात होगी क्या चुनाव परिणाम आने में? देखिए, परिणाम में रात इसलिए होगी क्योंकि 5 बजे से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। तो आधा से 1 घंटे का समय तो सारे अरेंजमेंट में निकल जाता है। फिर हम बैठ के काउंटिंग शुरू करेंगे, छटनी होगी, उसका जो डिजिटल कैमरों की निगरानी में शुरू करेंगे। तो रात इसलिए होती है कि मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और 5 बजे के बाद हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे पिछले बार साल हुआ था कि सुबह हो गई थी, वैसा नहीं होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि हम 10 या बहुत ज़्यादा 10:30 तक परिणाम घोषित कर दें। सर, इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव हर वर्ष होते हैं, कितना बदलाव होगा इस बार चुनाव में, क्या बदलेगा? देखिए, इस बार बदलाव ये रखा है हम लोगों ने
कि देखिए 2-3 चीज़ें रखी जिसके बारे में सब लोगों ने हमको कॉपरेट भी बहुत किया, सारे उम्मीदवारों ने भी। एक तो इस बार जो छोटे उपनाम होते हैं वो बैलेट में आपको नहीं मिलेंगे देखने को। सीधा जो नाम आपकी वोटर लिस्ट में है, जो नाम आपको अलॉट किया गया है, वही नाम आपको वोटर लिस्ट में मिलेगा। जो आपके उपनाम से मतदाता आपसे परिचय है वो बता सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी बार को जिला अभिभाषक संघ के चुनाव कैमरे की निगरानी में नहीं हुए, तो इस बार पूरा चुनाव ओपन है। हर खास व आम जनता का व्यक्ति भी उस प्रक्रिया को देख सकता है कि वोटिंग कैसे हो रही है। वोटिंग की भी सब बाहर दिखता रहेगा। सिर्फ जहां आदमी मतदान अपना मतपत्र में डाल देगा वो स्पॉट छोड़कर बाकी पूरा उसको दिखेगा। उसके बाद काउंटिंग भी पूरी दिखेगी। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो और सभी लोग बाहर भी देख लें और परिणाम आने के बाद में किसी को कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। जो आज हार रहा है वो कल जीत सकता है। तो इसलिए कोशिश ये है, पर्याप्त हमने पुलिस बल भी बोला है। सारा ट्रैफिक उस दिन यहाँ कोई भी पार्किंग नहीं रहेगी, सारी गाड़ियाँ बाहर पार्क होंगी, जेजेस की गाड़ियाँ पीछे लगेंगी। तो इस बार कैंपस भी खाली रखेंगे और जिला कोर्ट की जहाँ से बिल्डिंग शुरू होती है उसके आगे से उम्मीदवारों का प्रवेश इस बार बंद रहेगा। वहाँ सिर्फ वोटर जाएगा और वोटर ही अपना वोट कास्ट करेगा, नहीं तो उसके पीछे लोग दौड़ते हैं, वहाँ तक कैनवासिंग करते, उसको परेशान करते हैं। तो वोटर इस बार बिल्कुल फ्री माइंड से सोच समझकर आराम से अपने वोट को कास्ट करेगा। ये परिवर्तन किए हैं। और जैसे पर्ची मैंने आपको बताया हमने पहले ही दे दी, इस बार हमने ग्रुप बना लिए हैं, सारे उम्मीदवारों के साथ मिलकर उनको डे टू डे अपडेशन हम देते जा रहे हैं, वो सारा हम अपडेट करते रहते हैं। तो इस बार ये सारी चीज़ें मेन फोकस होगा कि जल्दी और निष्पक्ष और बिल्कुल सटीक हम चुनाव परिणाम जल्दी से जल्दी घोषित कर दें। ये तो जल्दी, निष्पक्ष और त्वरित चुनाव के लिए निर्वाचन टीम पूरी तरह से तैयार है। कई तरह की व्यवस्थाएं भी हो चुकी है। सर ने हमें बताया अभी 9 तारीख को चुनाव होंगे और फिर परिणाम भी आएंगे और फिर रोज़ की तरह यहाँ पर अपनी ज़िंदगी चलने लगेगी। जनप्रकाशन के लिए सतीश शर्मा, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।